तिगांव विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा नेता रोहित नागर के पिता यशपाल नागर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ललित नागर पर भी जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव जोरों पर है और तमाम जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित नागर हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तिगांव से, उनके पिता है यशपाल नागर जी, काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। आखिर कहां देखते हो मुकाबले को यशपाल जी? आप कह रहे हैं मुकाबला है, मुझे तिगांव विधानसभा में किसी तरीके का भी मुकाबला नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी से लोग कह रहे हैं मुकाबला है, लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मुकाबला है। मुझे पूरा भरोसा है तिगांव विधानसभा की जनता पे कि कांग्रेस पार्टी को, रोहित नागर को जिताने का काम करेगी। और कई लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, ललित नागर जैसे लोग, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि अपने क्या नाम है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मुझे दूर दूर तक कोई चुनौती नजर नहीं आती। आज अगर कोई चुनौती है तो लोगों के विकास की है, लोगों का विकास कराना है हम लोगों को। कॉलोनियों में आपने देखा बुरा हाल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, और गांवों की बुरी हालत है। आज भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो शासन रहा है उसके अंदर ना सड़कें बनी, ना लोगों को रोजगार मिला, ना पानी मिला, ना बिजली मिली। 4-4 घंटे बिजली नहीं आती गांवों में। कॉलोनियों में बुरा हाल है, जाके देख लीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों को। आज कॉलोनियों के अंदर सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हमको कांग्रेस को वोट देना है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा जो मैनिफेस्टो दिया है उस पर काम करने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आज मैनिफेस्टो के बारे में मेरे अगर उम्मीदवार बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। मगर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यहाँ किसी का भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला है। अगर कोई मुकाबला है थोड़ा घना भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। कांग्रेस ने युवा चेहरे को तिगांव विधानसभा क्षेत्र को दिया है, लेकिन बागी होकर जो ललित नागर हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती उससे देखते हैं? आपको अच्छी तरीके से पता है, कांग्रेस हमारी माँ है, और कांग्रेस जब माँ से कोई बेटा अगर गद्दारी करता है तो आपने कभी उसको देखा है कि कभी आदमी जीवन में सरवाइव कर सक पाया हो? बिल्कुल ऐसी राजनीति है। जो आदमी उस पार्टी के साथ गद्दारी करे, जिसने 3-3 बार उसको टिकट दी, मगर पार्टी को एक बार चुनाव जीता वो 2014 में, और वो चुनाव भी यशपाल नागर और जेपी नागर की मदद से जीता, और 2 चुनाव हारा, और पिछला चुनाव 34,000 से हारा था। तो ये काहे के नेता हैं? ये इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया 10 सालों में कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते रहे, दुनिया की जमीनें बिकवाते रहे। दूसरा काम इन लोगों ने नहीं किया। और जब लोकसभा चुनाव में पार्टी की खिलाफत की, जब महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की। आज उसका नतीजा है पार्टी ने निकाल के बाहर कर दिया, और आज निर्दलीय पर्चा भर के चुनाव लड़ता घूम रहा है। जमानत नहीं बचेगी तिगांव विधानसभा में, क्योंकि फरीदाबाद जिले के अंदर तिगांव विधानसभा ऐसी सीट है कि यहाँ का मतदाता समझदार है। तो कहीं ना कहीं लालच के बस जो है घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि ललित नागर षड्यंत्रकारी है और प्रॉपर्टी डीलरी के धंधे के लिए आंसू बहा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।